गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगलदा, मंगलदाता जी मंगलदा। विद्या वारिधि बोधि विधाता, बोधि विधाता जी बोधि। मोदक प्रिय मोद मंगलदा, मंगलदाता जी मंगलदा। तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदना विनायक, बदना विनायक गज बदना विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सावधायक, सुंदर दायक जी सुंदर। सिद्धि सदन गज बदना विनायक, गदना विनायक गज बदना। सभी ताली बजा के गाएंगे।
तेज प्रताप महाजगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन तेज प्रताप प्रेम से बोलो गजानन महाराज की। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार प्रभु हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन काले। ओम हरे 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 महादेव तो भुज चारु चतुर भुज दस भुज अति शोभे भोले दस भुज अति शोभे तीनों रूप निरखता तीनों रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मोहे माला धारी स्वामी मोहे माला धारी चंदन मृग
चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगे भोले माघांबर अंगे करके सनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु जना शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर अणु मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज ननी ब्रह्मचारी भोले ननी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ दीप जलावत महिमा भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे बोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओ जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। ओ प्रभु पार्वती को प्यारा ओ शिव पार्वती को प्यारा। ओ शिव ऊपर जलधारा ओ शिव भांग चढ़ाने वाला ओ शिव सबको है प्यारा। जटा में गंगा राजे जटा में गंगा विराजे ओढ़त त्रिकछाला। ओम हरे 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 महादेव। 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 चलिए परिक्रमा कर लेंगे। आधी परिक्रमा शिव जी की में। हरि ओम। जैन तीर्थानि प्रचरन् खंगिनः सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे। जल से आचमन कर लीजिए आरती की थाल। ओम जले निशितले कर्णम पुष्पे देवाधिवंदनम आरोग्याराधनम। आरती दिखा दीजिए महादेव। हाथों में श्वेत चावल। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन्द्र त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। श्रीमहादेवाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। छोड़ दीजिए। बोले उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री साकेश्वर महादेव की जय। श्री बाल मुकुंद महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। चलिए सभी लोग अपने स्थान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पीतरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबर सुक सौनक भीष्मदाभ्याम्। रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम्। गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिर्नमत राक्षसान्तकम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता आजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद् भवेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः सम्भृर्भगवान् बादरायणः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पग वंदन किए नासे विघ्न यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवा पगामस्तके भाले बाले विदुर्गले च गर्लम् यस्योर्षि व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। हे दीनबन्धो दयाल शंकर जानी जन अपनाए भवधार पार उतार मोको निज समीप अपने बसाए जाने अजाने पाप मेरे तिन्हीं आप नसाए कर जोरी भोरी निहोरी मांगो बेगी दरस दिखाए बेगी दरस दिखाए। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सर्व ग्रामीण देवी देवताओं की
जय। मात पिता गुरु गोविंद की जय। सर्वावाहित देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलो यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि एवं उनके परम आराध्य सत्य सनातन सुंदर सबके स्वामी अविकल शकल निष्कल सकल कलाधारी भूत भावन भगवान भोलेनाथ की महती कृपा अनुकंपा से एवं इस पवित्र धाम शारखेश्वर धाम की इस पुण्य भूमि में समस्त ग्रामवासियों के सद सहयोग से समस्त समिति गणों के सद सहयोग को लेकर के आप सबके पुण्य का संचय हुआ है कि आज आप और हम सब इस शिवालय में बैठ करके जो शिव को संतुष्ट करने वाली सबसे प्रमुख कथा कही गई। पुराणों में हमारे शास्त्र 4 प्रकार के शास्त्र बताए। कौन कौन से? पहले है श्रुति। श्रुति अर्थात वेद। भगवान वेद स्वयं परमात्मा ही वेद के रूप में प्रकट हुए हैं। उसके बाद आती है स्मृति। 4 वेद है, दूसरा ग्रंथ है स्मृति। स्मृतियों के बारे में भी आप सभी जानते हैं। तीसरा है इतिहास। इतिहास में 2 ग्रंथ प्रसिद्ध है, एक महाभारत और दूसरा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस। ये इतिहास ग्रंथ है। और चौथे नंबर का जो ग्रंथ है हमारे धर्म शास्त्रों में वह है पुराण और इनकी संख्या है 18। और इन 18 महापुराणों में यह जो पुराण है जिसका श्रवण करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसको पुराणों का तिलक कहा गया। जैसे एक सुना मस्तक अच्छा नहीं लगता देखने से, और उसी में यदि तिलक लग जाए तो मस्तक की सुंदरता, पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो इसी प्रकार वेद व्यास जी कहते हैं कि 18 महापुराणों में यह जो शिव पुराण है ये पुराणों का तिलक है। और इस पुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज ने चौथे नंबर पर करी। चौथे नंबर का पुराण उनके द्वारा जो लिखा गया, जिसका प्रतिपादन किया गया। यद्यपि जितने पुराण है, वेद है, शास्त्र है, सब कुछ पहले किसने गाया, किसके मुख से उद्धृत हुआ है? तो स्वयं हमारे भोलेनाथ के मुख से उद्धृत हुआ है। रचि महेश निज मानस राखा। सब कुछ भगवान भोलेनाथ अपने मन में रखे थे, लेकिन मां पार्वती जैसी उत्कट इच्छा वाली जिज्ञासु श्रोता जब उनको मिली, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मुख से ये सारे ग्रंथ उद्भाषित हुए हैं। तो जब शिव भगवान ने इन समस्त पुराण वेद शास्त्र ग्रंथों को गाया, कहा मां पार्वती के सामने, उमा के सामने, तो उनमें श्लोकों की जो संख्या थी वो 1 करोड़ थी। 1 करोड़ श्लोक में अभी मैं संक्षिप्त में आपको सब बता रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है। हमारे भोलेनाथ भगवान की आरती का भी समय हो रहा है, संध्या आरती का। तो भोलेनाथ बाबा ने जब समस्त पुराण वेद शास्त्र को उद्भाषित किया मां उमा के सामने, पार्वती के सामने, तब कितने श्लोकों में थी वह? 1 करोड़ श्लोकों में। भगवान जानते थे कलयुग का मनुष्य बड़ा आलसी होगा, कलयुग के मनखे है अब बड़ा आलसी रही। 1 करोड़ श्लोक के कोई ग्रंथ लाख रख देवे ना तो लोग छुए नहीं ग्रंथ। रामायण यदि 7 कांड के रामायण ते लाल कपड़ा में बांध के रख दे रही, ओखरे आरती करत, आरती करे पढ़े ओखर ज्ञान ललो। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्रावण मास जब से प्रारंभ हुआ है तब से आप राम कथा सुन रहे हैं प्रतिदिन, और बाबा के सबसे प्रिय भी हैं हमारे राम जी। तो ग्रंथ कपड़े में लपेट करके, सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेट करके पूजन करने के लिए नहीं भैया, उसका अध्ययन करना है,
और अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतारना है। तो भोले बाबा जानते थे कि ये 1 करोड़ श्लोकों का जो पुराण है, जो ग्रंथ है, उसको तो कोई नहीं पढ़ेगा। तब किसका प्रादुर्भाव हुआ? वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी कौन है? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादि बाहुरपरो हरि अभाललोचनः शंभुर्भगवान बादरायणः। ये वेदव्यास जी कौन है? जिनके मस्तक पर 3 नेत्र तो नहीं है, लेकिन ये साक्षात शिव जी हैं। जिनकी भुजाएं तो केवल 2 है, लेकिन वो चतुर्भुज श्री हरि के अवतार हैं। और जिनका मुख तो एक ही है, सिर एक है, 4 सिर नहीं है, फिर भी वो ब्रह्मा जी हैं। तीनों के समग्र रूप को हम वेदव्यास जी कहते हैं। और जिस पवित्र मास में आप यह सब कथा सुन रहे हैं, इस पवित्र मास का प्रारंभ भी उन्हीं के पूजन से प्रारंभ होता है। सावन के महीना कते दिन चालू होते? गुरु पूर्णिमा नहकीस तहन सावन चालू। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? वेदव्यास जी के निमित्त ही मनाया जाता है। जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रों में वंदना किसकी की गई है? वेदव्यास जी की ही करी गई है। यद्यपि हम अपने गुरुदेव के लिए कह देते हैं, लेकिन जगत के गुरु कौन है? वेदव्यास जी। क्यों? वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों को लिखा और इन पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से हम समस्त कलुष मानव के लिए, हम सबके उद्धार के लिए उन्होंने यह सुंदर संदेश हमको दिया, खंड में बांट कर। जो 1 करोड़ श्लोकों में भगवान शिव शंकर ने गाया था, कहा था, उसको छोटा छोटा खंड किया है वेदव्यास जी ने, ताकि कलयुग का मनुष्य भी इसके गहन ज्ञान को प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए भगवत भक्तों, परम सौभाग्यशाली हैं आप सभी जो इस पवित्र पावन मास भगवान शिव जी का ये सबसे प्रियतम मास है। भगवान कहते हैं स्कंद पुराण में सावन मास महात्म्य में कि हे उमा, मुझे ये सावन का मास उतना ही प्रिय है जितना तुम मुझे प्रिय हो। इस मास में जो भी शिव जी की भक्ति करता है उसको निश्चित रूप से शिव लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान स्वयं मां उमा को स्कंद पुराण में वर्णित श्रावण मास महात्म्य में यह वर्णन किया गया। आइए सत्संग की परंपरा का अनुपालन करते हुए हम सभी पहले बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली बजा करके भगवान नाम संकीर्तन कर लें। पश्चात आज की इस महात्मा कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय। हरे हरे शंभु नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु नमः शिवाय
शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय। सब गाइए बड़े प्रेम भाव से। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय 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 हर हर शंभो नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर शंभो नमः शिवाय 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 हर हर शंभो नमः शिवाय। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री शारकेश्वर नाथ महादेव की जय। द्वादशस्वपि मासे सुश्रावणो मे अतिवल्लभः श्रवणार्हं यन महात्म्यं तेनासो श्रवणो मतः श्रवणरक्षं पौर्णमास्या ततोऽपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिदः श्रावणोऽप्यतः। ये बड़ा पवित्र मास है। जीव को सदैव अपने सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए निश्चित रूप से, है ना। जितने जन अभी यहाँ पंडाल में बैठे हैं, आप सभी यहाँ की जनसंख्या कितनी है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन आप जितने जन बैठे हैं परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? यहाँ भूत भावन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं
द्वादशस्वापि मासेषु श्रावणो मे अतिवल्लभः। यद्यपि 12 मास होते हैं, भगवान कह रहे हैं, भोलेनाथ स्वयं, ईश्वर उवाच, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं अपनी वाणी से, यद्यपि 12 मास होते हैं, लेकिन इस 12 मासों में जो श्रावण मास है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? श्रवणार्हं यन महात्मं तेनासौ श्रवणो मतः। ये श्रावण मास का नाम श्रावण क्यों पड़ा? इसका कारण बताते हैं भगवान। श्रावण मास का नाम श्रावण पड़ा है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो पहला कारण क्या, ये श्रावण जो शब्द बना है श्रवण से बना है, अर्थात भगवान भोलेनाथ के गुण लीलाओं को सुनना, श्रवण करना, इसके लिए सबसे उपयुक्त मास है। इससे अच्छा और कोई मास नहीं है। इसलिए श्रवण के योग्य होने के कारण इस मास को श्रावण मास कहा गया। और दूसरा, श्रवणारक्षं पौर्णमास्यां ततोऽपि श्रावणः श्रुतः। इस मास का जो पूर्णिमा होता है, अगले सोमवार को पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा, जिसको हम लोग रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं जिस तिथि में, तो इस मास का जो श्रावण मास का जो पूर्णिमा होता है, उस दिन 27 नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र से युक्त रहता है, जुड़ा रहता है? श्रवण नक्षत्र से। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ होने के कारण उस नक्षत्र के साथ इस मास की पूर्णाहुति होती है। तो इसलिए श्रवण नक्षत्र के साथ पूर्ण हो रहा है यह मास, इसलिए इस मास को कहा गया श्रावण मास। लेकिन पहला कारण भगवान ने बताया क्या, कि इस श्रावण मास में भगवान की कथाओं को श्रवण करना, ये हमको यही संदेश देता है। श्रावणं नियतो मासम एक भक्तेन यः क्षिपेत यत्र तत्राभिषेकेन युज्यते ज्ञातिवर्धनः। इस मास में सबसे अच्छा व्रत किसको कहा गया? नक्त व्रत। नक्त व्रत किसको कहा जाता है? एक समय भोजन करो, केवल एक समय भोजन करना। कब करना? आप लोग श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखते हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में विधान बताया है। शिव जी के उपास सबसे सरल, एक टाइम भोजन कर लो, खाना खा लो, हो गया। लेकिन भोजन कैसे करना है उसका नियम बताया। स्कंद पुराण कहता है, स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्मा कथा में यह वर्णन किया गया कि इस श्रावण मास में नक्त व्रत करना चाहिए, अर्थात एक समय भोजन करना चाहिए। तो भोजन किस समय करें? तो सन्यासियों के लिए बताया, जो सन्यासी है, जो वैरागी है, जिसने वैराग्य को धारण किया है, वो सूर्यास्त होने के पहले भोजन कर ले। और जो गृहस्थी है, हम लोग हैं सब गृहस्थी, हम गृहस्थियों के लिए नियम बताया कि भोजन को रात्रि करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। तो इस व्रत को जो करेगा, भोलेनाथ बाबा कहते हैं, यत्र तत्राभिषेकेन युज्यते ज्ञातिवर्धनः, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और इसके समान कोई व्रत नहीं है। किम बहुक्तेन विप्रर्षे श्रावणे विहितुं तु यत तस्य चैकस्य कर्तापि मम प्रियतो भवे। सबसे पहले भोलेनाथ बाबा ने कहा, इस श्रावण मास के महात्मा को 30 अध्यायों में वर्णन किया है। और 30 अध्याय में वर्णन करके भूतनाथ भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माता को इसकी महिमा बताई 30 अध्यायों में। इसको 30 अध्याय में हम वर्णन करने में अभी असमर्थ हैं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको शिव महापुराण का भी महात्मा आपको श्रवण कराना है। तो सबसे पहले जितनी भी पुराण हैं सब में कथावाचक कौन है? पहले कथावाचक यहाँ श्री सूत जी महाराज हैं। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषिगणों को यह कथा सुना रहे हैं।
सौनकादि ऋषिगणों ने सबसे पहले पूछा कि आपने हमें कार्तिक मास, वैशाख मास और अघन मास, है ना, इसकी सबकी महिमा तो आपको हमने बता दिया। जी 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 करते हैं, आरती करना है। कैसे करबो डॉक्टर साहब? आरती होने देता हम कथा सुनबो एक कने। आप लोग सब अपने स्थान में खड़े हो जाइए। भोलेनाथ बाबा के मंदिर में आप जाकर के आरती दर्शन कर सकते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जातक्षगो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निर्जायतः। आरती जलाओ। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम गुणसंपदामात्मबोध प्रबोधाय दुष्टबुद्धि विनाशाय द्वीपज्योतिर्नमस्तुते। ओम गंधद्वारा मधुरदर्शनाम करशरणमेश्वरम सर्वभूतानां। शिव शंकर भगवान की जय। महिमा गाहे भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। मुख पर तेरे अंग भभूति, गले में सर्पों की माला। मुख पर तेरे अंग भभूति, गले में सर्पों की माला। माथे चंद्रमा, जटा में गंगा,
शिव का रूप निराला, माथे चंद्रमा जटा में गंगा, शिव का रूप निराला, अंतर्यामी सब स्वामी, अंतर्यामी सब स्वामी, भक्तों का रखवाला, तीनों लोक बात रहा एक निराश हो जाना। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। के भांग रंग में गम जब भोला शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति, जो भी श्रद्धा और भक्ति मन में जो जलाए, मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। जय बोलो भोलेनाथ की, ताली बजा के गाइए। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरनाथ की जय, दीननाथ की जय, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरनाथ की जय, दीननाथ की जय, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ भगवान की, प्रेम से बोलो शारकेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अदाभिक्यं तथास्तिक्यं, अदाभिक्यं तथास्तिक्यं, सठत्वं सुभक्तिता, शुश्रूषत्वं विनीतत्वं,
ब्रह्मण्यत्वं सुशीलता। मैंने पहले ही कहा सूत जी महाराज कथावाचक कथा कहने वाले हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कथा सुनने वाले हैं और इनकी कथा की प्यास ऐसी है जो कभी बुझती ही नहीं। सदैव सूत जी महाराज से कल्याणकारी कथाओं को पूछते रहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कौन? शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। कौन से क्षेत्र की बात है ये? प्रयाग क्षेत्र। प्रयाग का नाम प्रयाग कैसे पड़ा? जिस क्षेत्र में प्रथम यज्ञ संपादित हुआ, इस संसार का सबसे पहला यज्ञ उस स्थान पर संपादित हुआ था। कौन कर रहे हैं? शौनक आदि ऋषिगण 88,000 ऋषिगण मिलकर के, सभी ब्राह्मण देवता मिलकर के वहां यज्ञ कर रहे थे। वही सूत जी महाराज का आना हुआ, जहां सूत जी महाराज से सारी लीलाओं को, भगवान की कथाओं को शौनक आदि ऋषिगणों ने जान लिया, पूछ लिया उनसे। तो सूत जी महाराज ने देखा कि आप लोगों में श्रोता के जो 12 गुण हैं, वह सभी 12 गुण मुझे दृष्टिगत होते हैं। 12 गुण बताए उत्तम श्रोता के, 12 गुण यहाँ पर किन्होंने बताया है? सूत जी महाराज ने। सूत जी महाराज कहने लगे शौनक आदि ऋषिगणों से, हे ऋषिगणों, जो उत्तम श्रोता में, जो उत्तम सुनने वाले में 12 गुण होते हैं, वो सभी गुण मुझे आप में दर्शन होते हैं। क्या क्या? अदाभिक्यम तथास्तिक्यम सठत्वम सुभक्तिता। सबसे पहले भगवान की कथा सुनने वाले को, श्रोता को क्या होना चाहिए? दंभ रहित होना चाहिए। उसमें दंभ ना हो, दंभ ना हो, झूठा अभिमान ना हो, घमंड ना हो। और क्या दंभ? क्या? हम जैसे हैं वैसा ना दिखा करके अपने को अच्छा दिखाना, है ना? हम जैसे हैं वैसा ना दिखा करके अपने निज स्वरूप को छुपा करके अपनी छवि बनाने के लिए हम जैसा भाव सामने वाले के प्रति प्रकट करते हैं, तो इसको कहा गया दंभ। तो सबसे पहले उत्तम श्रोता में ये पहला गुण होना चाहिए कि वो क्या ना हो? वो दंभी ना हो, दंभ रहित हो, दंभ को दूर कर दे। दूसरा, आस्तिक होना चाहिए। आस्तिक का सीधा सा अर्थ हम समझते हैं कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करता है, जिसको ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, वह व्यक्ति को हम आस्तिक कहते हैं। लेकिन वेद भगवान क्या कह रहे हैं? आस्तिक किसको कहा गया? जिसकी अपने धर्म शास्त्रों के प्रति, जिसके हृदय में, जिसके मन में श्रद्धा है, जो जितने शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र, उनको भगवत तुल्य ही सम्मान देता है, उस व्यक्ति को आस्तिक कहा गया। और दूसरा, उस व्यक्ति में यदि पुनर्जन्म की विवेचना को वह सत्य समझता है, यदि जीव यह मानता है कि पुनर्जन्म की व्यवस्था है, उस व्यक्ति को सनातन में क्या कहा गया? आस्तिक कहा गया है। और इसका वर्णन कई जगह मिलेगा आपको सुनने को। कई जगह ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं जिसको अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद रहती हैं। वो उस स्थान में जाकर के, जहां उसने पहले जन्म लिया था, उस स्थान में जाकर के उसको बता देगा कि अमुक अमुक ये घटनाएं मेरे साथ घटित हुई है। ये इसी कलयुग की बात है, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता। ये क्या है? पुनर्जन्म की व्यवस्था। जो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जीना है, एक बार मरना है, तो हम जीवन को अच्छे से जिए, मौज मस्ती के साथ जिए, भगवान को भूल जाओ, परमात्मा को भूल जाओ। ऐसी जिसकी सोच है तो उसको आस्तिक नहीं कहा जाएगा, वो नास्तिक कहलाएगा वह व्यक्ति। तो सूत जी महाराज ने कहा जो 12 गुण होते हैं उत्तम श्रोता के, वो सभी 12 गुण आप में दिखते हैं। सबसे पहले आप दंभ रहित है, आप में कोई दिखावा नहीं है, आप में कोई अभिमान नहीं है, कोई गर्व नहीं है आप में। दूसरा, आप आस्तिक हैं। तीसरा, सठता का परित्याग करना, अर्थात मूर्खता का त्याग कर देना। सठता क्या है? अपनी बात में जो व्यक्ति अडिग रहता है, सिद्धांतों को जो नहीं मानता, जो सिद्धांत को भी नहीं मानता और ईश्वरीय सत्ता में अपनी तर्क बुद्धि लगाता है, उस व्यक्ति को सठ कहा गया, वो मूर्ख है। इसलिए सठता का जो परित्याग कर दे वो उत्तम श्रोता होता है। ये भी आपके में है। किसको कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषिगण को। तीसरा, ये 3 हो गया। फिर चौथा गुण बताया उत्तम भक्ति, परमात्मा के प्रति
सबसे आवश्यक वस्तु यदि कुछ है परमात्मा को प्राप्त करने की तो वो है भक्ति। क्यों? भक्ति और ज्ञान ये दो मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने के। लेकिन ज्ञान में बहुत सारी नियम है जिन नियमों को सामान्य मनुष्य पालन नहीं कर सकता। सभी ज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन भक्ति के लिए सब स्वतंत्र है। जो जीव चाहे वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति की सीढ़ी भी बताए हैं, 9 भक्ति आप श्रवण किए हैं। भक्ति दो प्रकार की कही गई। एक तो भक्ति होती है साध्य और दूसरा साधन। साधन क्या है? वही जो 9 भक्ति है। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये सब 9 जो भक्ति बताया, इसको शिव महापुराण में भी सबसे पहले भोले बाबा ने मां सती को सुनाया है 9 भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये सब भक्ति। तो भक्ति की पहली सीढ़ी तो यही है, श्रवण, भगवान की कथा को सुनना। तो उत्तम भक्ति भी आपके में मुझे परिलक्षित होती है। इसको कह रहे हैं सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि गणों को कह रहे हैं। तीसरा उत्तम भक्ति हो गया, ये चौथा गुण है। उसके बाद 5वां गुण सुनने की इच्छा होना। परमात्मा की कथाओं को सुनने की जिसमें इच्छा है वो उत्तम श्रोता है। चौथा विनम्र होना, जो विनम्र रहेगा वही कथा को सुन सकता है। और जो जड़ रहेगा, जो जिसने विनम्रता को त्याग दिया, वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता। वो वहां बैठेगा तो तर्क लगाने के लिए ही बैठेगा। और अगला गुण बताया ब्राह्मणों के प्रति भक्ति। क्यों? क्योंकि इन पुराणों के, वेदों के और शास्त्रों के, इन सब के उच्चारण के योग्य, इन सब के गान के लिए, इन सब को हमको जो बताए उसके योग्य किसको बताया? ब्राह्मण देवता। ये बंदवो प्रथम मही सुर चरना। कौन है इस धरती के? भूदेव किसको कहा गया? विप्रों को कहा गया, ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कौन? जिसका जन्म ब्राह्मण पिता के वीर्य से, तेज से, और ब्राह्मणी के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ है वही ब्राह्मण है। इसके अतिरिक्त और कोई ब्राह्मण नहीं। एक तो ब्राह्मणों के प्रति जिसकी भक्ति परायणता है वह व्यक्ति उत्तम श्रोता कहलाता है। इसलिए आप लोगों के मन में तो ब्राह्मण के प्रति जो, चरणों के प्रति जो श्रद्धा है वो मुझे अत्यंत परिलक्षित होती है। इसके बाद कहा सुशीलता का गुण। सबसे अच्छा गुण होता है शील गुण। सुशीलता किसको कहा जाता है? सुशीलता गुण। शील गुण उसको कहा जाता है जब एक बड़ा व्यक्ति, चाहे वो धन में बड़ा हो, चाहे वो ज्ञान में बड़ा हो, चाहे समाज में उसकी स्थिति अच्छी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद पर बैठा हुआ है, उच्च स्थिति को प्राप्त किया है, लेकिन उसके पास यदि कोई भी व्यक्ति आए तो उसको अपने छोटेपन का एहसास न हो, तो ये गुण कौन सा गुण कहलाता है? ये शील गुण कहलाता है। तो ये सुशीलता, शुश्रूषत्वं विनितत्वं ब्रह्मण्यत्वं सुशीलता, ध्रुवत्वं च शुचित्वं च तपस्वित्वान् सूयते। इसके बाद सुशीलता के बाद है ध्रुवता, अर्थात मन की स्थिरता। मन को स्थिर रख के भगवान की कथा सुनोगे तब तो भगवान की कथा अंदर उतरेगी। और यदि हम यहाँ बैठ गए हैं, शरीर तो हमारा यहाँ है लेकिन मन कहीं और गया है, मन कहीं और गया है, तब तो फिर इस स्थिति में वो उत्तम श्रोता नहीं कहलाएगा। और आगे बताया कि उसके बाद आवश्यकता है पवित्रता की। चाहे बाह्य पवित्रता की बात करें, चाहे अंतः पवित्रता की बात करें, हमारा हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, और हमारा ये जो शरीर भी है यह भी शुद्ध हो, सुचिता हो, तब व्यक्ति उत्तम श्रोता कहलाएगा। आगे बताया तपस्विता, अर्थात जिसके अंदर तपस्वी के गुण हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक तपस्या ही है। बैठ करके भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं,
गुण लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक तपस्या है। तो ये तपस्विता का गुण जिसके में होगा वह व्यक्ति उत्तम श्रोता हो सकता है। और अनुसूया अर्थात मन की पवित्रता, ये सभी 12 गुण जिस श्रोता के अंदर रहेंगे वही उत्तम श्रोता कहलाएगा। इस बात को किसने बताया? सूत जी महाराज ने बताया सौनक आदि ऋषिगणों को। इस प्रकार से ये सभी गुण यदि हम में है तो निश्चित रूप से इस श्रावण मास का पूर्ण लाभ हम उठाएंगे भगवान की कथा सुनकर, क्योंकि इसका मास का नाम ही श्रावण है। श्रवण सुनना, श्रवण इंद्री का क्या है हमारा? ये दूठन कान दे है भगवान, ये दूठन कान ही श्रवण इंद्रिय। इस श्रवण इंद्री को देने के लिए भगवान को ये खोपड़ा लगाए जरूरत नहीं थी। इस बाहर में जो छिद्र है ते में सुनाई देते, ये हटा देबे, ऑपरेशन करके निकलवा दे, कतको झन के कटा जाए रथे तब बोल सुनाई देते नहीं होला। त इस श्रवण इंद्री को जब भगवान ने दिया तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्यों दिया? काबर्दी से ये नहीं देती तो चश्मा कैसे लगाते है ना? अरे चल चश्मा बांध घलोक लेते हैं रस्सी में, तो भगवानो जानत रही से यह कलयुग में कोरोना ही की के तो मनखे है मास्क कल कामे लगा ही, काने में तो फंसा ही। बात ऐसा नहीं भैया, भगवान ने ये कर्णपूटों को एक पात्र की तरह दिया है, और ये कर्णपूटों के माध्यम से हम भगवान की कथाओं को पान करें। तव कथामृतम, श्रीमद् भागवत महापुराण गोपियां क्या कहती है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। ये भगवान की कथा मन को तृप्त करती है, आत्मा को तृप्त करती है, ये कथा है। तो परम सौभाग्यशाली है आप सभी जो इस परम पवित्र पावन भगवान शिव जी के सबसे प्रिय मास श्रावण मास में, और कहां बैठ करके? शिवालय में बैठ करके ये कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण में वर्णन आता है, पुण्य कर्म करना है तो किस क्षेत्र में करें, तो उसमें कर्मों की वृद्धि बताई गई है। फल की वृद्धि कैसे कैसे होती है? सामान्यतः यदि घर में कर रहे हो सामान्य हो गया, किसी जलाशय के समीप जाकर के कर लिए फल 10 गुना बढ़ गया, किसी पवित्र नदी के किनारे बैठ करके कर लिए फल और 10 गुना उससे अधिक बढ़ गया, गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए तो उससे 10 गुना अधिक फल मिलेगा, उसी जब तप उसी साधन का। उसके पश्चात क्या? पर्वत की कंदराओं में पर्वत के शिखर पर जाकर किया गया, तब भी उससे अधिक, गंगा से भी अधिक पवित्र और उससे अधिक फल आपको प्रदान करेगा। और इन सब से अधिक यदि आप किसी देवालय में, किसी शिवालय में जाकर के भगवान का भजन साधन करें तो निश्चित रूप से इसका फल जीवन में फिर वो परमात्मा ही जाते हैं। क्या फल आपको प्राप्त होगा? भगवान स्वयं कहते हैं उसके पुण्य की गणना करने में मैं समर्थ नहीं हूं। तो भैया एक तो हम ऐसे ही परम सौभाग्यशाली कैसे इस पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है। कौन सा? गायन्ति देवा किल गीत काणी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद है भूते भवन्ति भूयः पुरुषा पुरत्वा। जो स्वर्ग लोक के देवता है वो भी तरसते हैं इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, क्योंकि परमात्मा जब भी आए इसी भूमि में आए, यहाँ ही उन्होंने अपनी सारी लीलाएं रची। तो स्वर्ग के देवता भी इस भूमि के बारे में उत्तम गान करते हैं और बार बार भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें कीट पतंग के रूप में ही जन्म दे दो, लेकिन हमको इस धरा पर हमको जन्म लेना है, ताकि भारत में जाकर के हम क्या प्राप्त कर सके। भारतीय दर्शन क्या करता है? मोक्ष की कल्पना, मोक्ष की कल्पना का दृश्य हमको दिखाता है यह भारतीय दर्शन। इसलिए भारत में आकर के वो देवगण भी
किसी भी योनि में जाकर के भगवान की भक्ति करके मोक्ष पद को, कैवल्य को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के नित्य सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भूमि में हम लोग जन्म लिए, ये हमारा परम सौभाग्य है। उसके बाद एक तो जत का देश है, ते में एक ठन देश हमर देश, जिल माता कथन हम है ना, भारत माता की जय, इसने जय बोला थन। और यहू भारत माता में अब्बड़ राज्य ते में महतारिक संज्ञा एक ठन राज्य देथन, कौन से, हमर छत्तीसगढ़ महतारी। कण कण जिसका शिव लगता है, बूंद बूंद गंगा जल है, मेरे छत्तीसगढ़ की पावन माटी, सत सत मेरा वंदन है। महाप्रभु की पावन धरती, राजीव श्रृंगी सबरी का धाम, महानदी अर पापरी, धोवे पगले कर तेरा नाम। अन्नपूर्णा है रूप तुम्हारा, धान का कटोरा कहते हैं हम इसको। अन्नपूर्णा है रूप तुम्हारा, हर रजकन तेरी चंदन है, मेरे छत्तीसगढ़ की पावन माटी, सत सत मेरा वंदन है। ये छत्तीसगढ़ भूमि है जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया। इसमें जन्म लेकर के भी यदि हमने ये सुंदर तन मिला है, कौन सा, ये मानव का तन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है ये शरीर। इस शरीर को पा करके भी यदि हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करी, भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, तो फिर ये जन्म हमारा क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा भैया। इसलिए सदैव भगवान की भक्ति से हम जुड़े रहे, भगवान से हम जुड़े रहे। परमात्मा कौन है, ये भगवान शिव कौन है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये भगवान शिव माँ पार्वती हम सब के, सब जग का मनखे है, जग का जीव जंतु है, ये संसार में सबके ददक ददक भी है ना, सबके पुरख है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। सबके पीतर हैं, सबके पीतर हमारे भोलेनाथ बाबा हैं, माँ पार्वती, यही सब पहले आदि देव कहे गए। शिव जी ही आदि देव हैं, सभी देवों से बढ़ करके, है ना। हमन कथन न, भोजन में दार भात बाकी सब चखना, और देवन में महादेव बाकी सब पथना। यही है रे महादेव, आदि देव है हमारे। इसलिए इस शिव जी के चरित्रों से युक्त यह जो पुराण है, श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित चतुर्थ नंबर का पुराण, चतुर्थ क्रम में इसको रचा है। वेद व्यास जी ने किनके उपदेश के अनुसार, सनत कुमार के उपदेश के अनुसार। सनत कुमार कौन है, भगवान के प्रथम अवतार है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि बालक, इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष की रहती है। और ये ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में होकर के आए, अवतार लिया भगवान ने, नारायण ने। तो उन्हीं सनत कुमार के उपदेश को पा करके वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण को रचा, इसका प्रतिपादन किया है। आइए बड़े भाव से एक बार भगवान के दिव्य मंत्र का हम सब उच्चारण करें, पश्चात श्री शिव महापुराण की महात्मा कथा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। ओम नमः शंभवाय च, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, नमः शंकराय च,
मयस्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवतराय च ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान का नाम हर है। हर नाम क्यों? एक तो इनको हरि बहुत प्रिय है इसलिए इनका नाम हर, और दूसरा ये हमारे भोलेनाथ सबको हर लेते हैं, संकट को हर लेते हैं, कष्ट को हर लेते हैं, संताप को हर लेते हैं, इसलिए हम हर हर महादेव हर हर महादेव कहते रहते हैं। जैसे गंगा मैया को भी हम हर हर गंगे कहते हैं। गंगा मैया क्या हरती है? हमारे पापों को हर लेती है, इसलिए गंगा स्नान किया जाता है। गंगा में स्नान क्यों करता है व्यक्ति जाकर के? ताकि हमारे पाप कट जाए। तो भैया गंगा भी उन्हीं पापों को काटती है जो हमसे अनजाने में हुआ है। जानबूझ के कोई तकलीफ देबे, काकरो दिल दुखाबे, तो वैसन पाप ल गंगा मैया भी नहीं काटा है ना। तो इस प्रकार से हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। एक बार की बात है, ये कहाँ है? ये जो हम शिव महापुराण का महात्मा श्रवण कर रहे हैं ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करे तो उसको अच्छा कहेंगे। कोई आदमी अपने बड़ाई अपने करत है तो सब कोई गाली देते, वैसा आदमी है ना। तो इसीलिए पुराणों में भी पुराण का जो महात्मा है, पुराण की जो महिमा है, इस पुराण को श्रवण करने से क्या फल मिलता है, कैसे इस पुराण को श्रवण करना चाहिए, ये सब वर्णन हमको कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। जैसे श्री पद्म पुराण में मिलता है 6 अध्यायों में, उसी तरह स्कंद पुराण के 7 अध्यायों में श्री शिव महापुराण का वर्णन, उसके महात्मा का वर्णन किया गया। एक बार शौनक ऋषिगण अपने समस्त ऋषियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस स्थान पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को आता हुआ देख करके सब प्रसन्न हो गए। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। शौनक आदि ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, भगवान की तो विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न कथाएं हैं, अनेक रूप भगवान के हैं, लेकिन आप हमें समस्त कथाओं का सार बताइए। सब कथा के सार का एक हिस्सा, तो सार को बताने के लिए श्री सूत जी महाराज ने फिर क्या बताया है? स्कंद पुराण के अंतर्गत पहले तो शिव महापुराण का महत्व बताया, फिर पूरे शिव महापुराण में सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषिगणों को ये सारी कथाएं कही है। येन तत्साधेन नासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव अर्थात क्या होता है? शिव अर्थात होता है कल्याण। शिव किसके प्रदाता है? कल्याण के प्रदाता है। पंच प्रधान देव है हमारे सनातन धर्म में। पंच प्रधान देव कौन से? सबसे पहले प्रथम पूज्य कौन? गजानन महाराज, भगवान गणपति, जिसकी वंदना किए बिना आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। गणपति जी की वंदना सबसे पहले होती है। दूसरी उनकी माता जगत जननी जगदम्बे भवानी। तीसरे कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण, उनकी वंदना भी, उनका आवाहन भी आवश्यक रहता है किसी भी पूजन अर्चन में। चौथे कौन है? हमारे जो प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण भगवान। नवग्रह के रूप में हम स्थापित करते हैं पीठ, उसमें सूर्य नारायण भगवान का आवाहन होता है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते।
वो भगवान सूर्य नारायण। और पांचवें हैं हमारे सबसे प्रधान देवता कौन? महादेव। तो ये सबके विभिन्न अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे गणपति जी को हम पूछते हैं ज्ञान के प्रदाता हैं, माँ जगदम्बे को हम शक्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है, शक्ति माता कहते हैं हम उनको। भगवान नारायण हमारे पालन करता है, इस संसार के पालन करता है ना, इसलिए पालन करता के रूप में हम भगवान नारायण को पूजते हैं। और इसके बाद सूर्य नारायण भगवान ज्ञान के देवता है, ज्ञान के देवता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जीव को सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद है पांचवे और सबसे प्रमुख हमारे आदिदेव भगवान महादेव। ये कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। ये कौन है? करुणा अवतार है, ये करुणा के अवतार है। इनके समान करुणा निधान कोई नहीं है, सभी जीवों के ऊपर करुणा करते हैं। मिलता है ना भगवान के, जब देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ तो शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। 8 अंगों के साथ शिव जी को प्रणाम करते ही ये मस्तक नीचे झुकना चाहिए। और मस्तक जब नीचे झुकता है तो उस शिवालय के जितने धूल के कण हैं इसमें चिपक जाते हैं मस्तक में। इसको देख करके भोलेनाथ बाबा क्या सोचते हैं? अरे इसके मस्तक की तो रेखाएं ही नहीं दिख रही है, लगता है ब्रह्मा जी इसकी रेखाएं लिखना भूल गए हैं, इसलिए अब मैं लिख देता हूँ इसकी रेखा। ये भाव लेकर के भोलेनाथ बाबा अपने आधार पर लिखते हैं। और जब वो अपने आधार पर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? दानी कहूँ शंकर सम नाही। सब देवता तो देखेंगे, आप जब किसी भी देवी देवता की आराधना करोगे ना तो वो देवता देखेंगे कि आप में योग्यता है कि नहीं, आप में पात्रता है कि नहीं, आपके कर्म कैसे हैं, उस आधार पर आपको फल देंगे। लेकिन भोलेनाथ बाबा वो सब कुछ नहीं देखते, इसीलिए उनका नाम ही भोले है। इसलिए भोलेनाथ बाबा को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। यद्यपि देवालय में भीड़ बहुत अधिक रहती है, हम प्रणाम नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए अकेले में जाइए और साष्टांग प्रणाम करो भोलेनाथ बाबा को मस्तक झुका कर। तो सूत जी महाराज ने वर्णन किया, सभी सिद्धांतों का यही सार है कि भगवान शिव के उत्तम चरित्रों से युक्त यह जो ग्रंथ है शिव महापुराण, इसका वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। और यही शिव महापुराण है जो किसके स्वरूप है? रसायन के स्वरूप है, अर्थात रसायन मतलब दवाई। ये दवाई है, रसायन है। और इसको पान कैसे करना है? मुंह डाल नहीं पीना है, इला कैसे पीना है? शिव तोष करम दिव्यम श्रृणु वत्स रसायनम, अर्थात इस कर्णपुटों के माध्यम से, इस पात्र के माध्यम से इसको पान करना है, पीना है। तो इससे क्या होगा? यह काल व्याल महारात्रास विध्वंस करमुत्तमम, समस्त व्याल समस्त काल को भगवान हर लेते हैं। सभी शिव महापुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास को, संताप को भी यह शिव महापुराण हर लेता है। और व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं। मेरे जो गुरुदेव हैं वेद व्यास जी, उन्होंने इस पुराण का वर्णन किया। किसके सामने? सनत कुमार के उपदेश को पाकर के वर्णन किया और इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण को, ये जो भगवान शिव जी का शिव महापुराण है, इसको साक्षात शिव जी का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। और इस पुराण का श्रवण करने वाले और इस श्रवण करने के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले के चरण की, उसके जो व्यक्ति इसको श्रवण करेगा और भगवान के नाम को गाएगा, उसके चरणों की धूल को भी मुनिगण ही तीर्थ समझते हैं। जो महात्मा है, मुनि है, वो भी उसके चरणों की, जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है, उसको क्या समझते हैं? समस्त तीर्थों से बढ़कर समझते हैं।
पुराण श्रवणम संभोरे नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्यानाम संशय। ये क्या है? ये जो पंडाल है जहां आप बैठे हैं, इसको कहा शिव महापुराण में, जो उस स्थल पर आकर के भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के नाम को गाता है, उसके लिए वह पंडाल साक्षात कल्प वृक्ष हो जाता है। कल्प वृक्ष क्या? ये स्वर्ग में पाई जाती है वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे जो भी कल्पना किया जाए वो पूर्ण हो जाता है, जो भी इच्छा रखोगे वो पूर्ण कर देता है वह वृक्ष, इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा गया। तो ये शिव महापुराण की कथा जहाँ हो रही है, उस स्थान पर जाकर के भगवान की कथा को सुनना और भगवान के नाम को गाना क्या करता है? कल्प वृक्ष के सदृश फल मनुष्य को प्रदान करता है, ऐसा कहा। आगे महात्मा में संक्षिप्त श्रवण, एक देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाई। सूत जी महाराज ने जब सौनक आदि ऋषिगणों ने पूछा कि ये शिव महापुराण किस किस प्रकार के पापी के पाप को काट सकता है, तब सूत जी महाराज ने बताया यह ऐसे ऐसे पापों को काट सकता है जिस पाप को करने में मनुष्य सामर्थ्यवान नहीं है, जो पाप हम सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, उन पापों का भी समन करने के लिए शिव महापुराण एकमात्र उपाय है। भगवान सूत जी महाराज के इन वचनों को सुनकर के सौनक आदि ऋषिगण बड़े उत्साहित हुए, जिज्ञासु होकर के और प्रश्न करने लगे, किसके साथ ऐसी घटनाएं हुई है हमको बताइए। देवराज नाम के ब्राह्मण की घटना सुनाई। देवराज ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण तो था जाति से, लेकिन कर्म से वह अपने पद से च्युत था, गिरा हुआ था। वो सबको लूटने का कार्य करता था, माता पिता की सेवा नहीं करता था और परिवार के प्रति भी द्वेष बुद्धि रखता था। सबको लूटना, मारना, काटना, पीटना, यही सब उसका कार्य था। एक बार वह अपने नगर से जा रहा था, नगर से जाते जाते एक तालाब पड़ा, तालाब में एक शोभावती नाम की वैश्या वहां स्नान कर रही थी। उसको देख करके उसका मन बड़ा आकर्षित हो गया और उसने उस सुंदरी से, उस स्त्री से पहले जाकर के बातें की और बात करके उन दोनों के बीच में प्रीति बढ़ गई। अब जान पहचान हुआ, प्रेम बढ़ गया, उसने उस स्त्री को अपने घर में ले आया। यद्यपि उस स्त्री की जो दृष्टि थी केवल उसके धन पर थी, वह धनवान था, वह व्यक्ति को लूटता पाटता था, लूटपाट करता था, तो उसके पास धन का तो भंडार था। तो उस स्त्री की दृष्टि केवल उसके धन पर थी, तो धन को देख करके वह आई थी, लेकिन ये उसके रूप से मोहित होकर के उसको लाया था और ये सब भूल गया था कि घर में मेरे माता पिता भी है, मेरी धर्म पत्नी भी है। इन सब का परित्याग करके इसने ऐसा कर्म किया। अंत में परिवार वालों ने भी इसको छोड़ दिया, कोई नहीं बचा। वो वैश्या भी चली गई इसके धन को लेकर के। एक दिन यह तड़पते बिलखते कहाँ पहुंचा? एक नगरी पहुंचा, जिस नगरी में सुंदर शिवालय, शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में जाकर वह बैठ गया। अचानक उसको वहां तीव्र बुखार आया, तेज ज्वर आया। लेकिन उस स्थान पर, जैसे यहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है, वहां भी शिव महापुराण की कथा ब्राह्मण देवता वाचन कर रहे थे, उसको सुनने के लिए वह बैठ गया। तेज ज्वर में रह करके, निराहार रह करके वह क्या करता था? जहां एक समय उसको भोजन मिलता था कर लेता था, वहीं देवालय में जो उसको भोजन प्राप्त हो जाता था, बाकी समय भगवान की कथा को सुनता था। जीवन में उसने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए थे, लेकिन फिर भी जब अंत समय आया, एक माह बीते, फिर ज्वर का तेज इतना था कि उसका प्राण पखेड़ू उड़ गए। और जब प्राण चला गया तो उसको लेने के लिए कौन आए? यम के दूत आए। यम के दूत लेकर के चले गए। वहां जब यम के सामने उसको ले जाया गया, यम देवता के सामने, तुरंत उसी समय भगवान शिव के पार्षदगण वहां पहुंच गए और शिव के पार्षदगण यम दूतों से युद्ध करने लगे। दूतों से युद्ध करके फिर यम देवता के पास गए। कौन? यम के दूत कि ये शिव भगवान के गण आकर के हमसे लड़ाई कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये पुण्यात्मा है, जबकि प्रभु इसने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब शिव पार्षदों ने बताया, भगवान शिव के पार्षदों ने, कि अंत में मरने के समय इसने 1 माह तक भगवान शिव के इस दिव्य पुराण का श्रवण किया है,
जिसके कारण इसके जितने पुराने पाप थे, प्रारब्ध थे, सब कट गए हैं और यह अब भगवान शिव के नित्य सानिध्य को प्राप्त करेगा। इसलिए ये यम लोक के अधीन नहीं रहेगा, इसको हमको दीजिए। यम देवता ने कहा भोले बाबा तो संहार करता है, सब मिटा दी भोले बाबा है, जान दो और उसको छोड़ दिया गया। वो शिव जी के पास गया और वहां जाकर के शिव के सानिध्य में रहने लगा। इस प्रकार सूत जी महाराज ने जब यह वर्णन किया तो सौनकादि ऋषिगणों के मन में जिज्ञासा और बढ़ी तो जिज्ञासा जब बढ़ी तो उन्होंने और प्रश्न किया, और कौन है जिसका जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, जिसको ऐसा फल प्राप्त हुआ। तब चंचुला की कथा बताई। आप सभी श्रवण किए हैं, श्री महापुराण आप सब श्रवण करते हैं। एक बिंदुक नाम का व्यक्ति था, वह भी बड़ा पापी था, धर्मी था, सारे अधर्म पाप करता था, सारे दुराचार कार्यों में लगा रहता था, व्याभिचार करता था। बिंदुक का प्राणांत हुआ तब उसको यम के दूत उठा कर ले गए। पाप इतना अधिक था कि उसको कौन सी योनि प्राप्त हुई? बोलो पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि में रह करके वो बहुत तड़पने लगा। लेकिन बिंदुक क्या था? बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी चंचुला, वो पहले पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। लेकिन जब उसने बिंदुक को देखा कि वह पथभ्रष्ट हो चुका है, तो बिंदुक को देख करके वह भी पथभ्रष्ट हो गई, अपने सतीत्व का नाश कर दिया चंचुला ने। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? अब चंचुला एक बार वह भी गई उज्जैन क्षेत्र में जाकर के, बाबा महाकाल के क्षेत्र में जाकर के उसने मंदिर में किसी ब्राह्मण के द्वारा कहे जाने वाले इसी पुराण का श्रवण किया। पुराण में नरकों का वर्णन किया गया है। हम कौन सा पाप करेंगे तो कौन सा नरक हमको जाना पड़ेगा, इसका वर्णन किया गया है। नरकों की यातनाओं के बारे में जब सुना चंचुला ने, तो चंचुला भयभीत हो गई, क्योंकि वह भी जानती थी मैंने अपने पति के अलावा अन्य किसी भी पुरुष के प्रति ऐसा भाव रखा है तो निश्चित रूप से मुझे यमलोक जाना पड़ेगा और ये सब पाप का भागी मुझे बनना पड़ेगा। तो वह भयभीत होकर के ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर के गिर गई। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। भगवान क्या कहते हैं? ब्राह्मण का ही प्रसाद है जो मुझे लक्ष्मी प्राप्त हुई है, ब्राह्मण का ही प्रसाद है जो मेरा यह नाम राम है, ब्राह्मण का ही प्रसाद है कि मैं सदैव अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता, ये केवल ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण के शरण में जाकर के वह चंचुला गिर गई और उसने प्रश्न करने लगी। क्या प्रश्न किया? कि महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं और मेरे इन पापों को मिटाने का कोई उपाय हो तो बताओ। ब्राह्मण देवता ने यही उपाय बताया, चंचुला कुछ नहीं करना है, तुम नित्य प्रति भगवान शिव का अभिषेक करो, जल से अभिषेक करो, भगवान का पूजन अर्चन करो और भगवान की इस कथा को सुनो, ये शिव महापुराण की कथा को सुनो। निश्चित रूप से भगवान शिव तुम पर करुणा करेंगे, क्योंकि वो तो करुणा निधान है, करुणा के अवतार है भगवान भोलेनाथ, तुम पर करुणा करेंगे, इसलिए तुम इस कर्म को करो, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। चंचुला ने भी अमुक कर्म किए। आया अंतिम समय तो भगवान शिव के पार्षदगण उनको लेने के लिए आए। चंचुला वहां जाकर के भगवान शिव और माँ पार्वती की नित्य सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के माँ पार्वती ने उनसे मनोवांछित फल की कामना करने को कहा। क्या फल चाहती हो? हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। चंचुला के सेवा से प्रसन्न माँ पार्वती ने जब उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने वरदान क्या मांगा? मेरा पति था बिंदुक नाम का, वो बिंदुक अभी कहाँ है, वो किस लोक में वास कर रहा है? माता मैं यह जानना चाहती हूँ। माता ने कहा कि वह तो अभी पिशाच योनि को प्राप्त करके एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठा है, विंध्य पर्वत में उसका वास है। तब चंचुला ने प्रार्थना किया है कि कुछ भी करके माँ मेरे उस पति को आप मुक्ति प्रदान करो। तब माँ पार्वती ने तुमरू नाम के एक गंधर्व को, जो भगवान शिव की कथा को गायन करने में बड़ा निपुण गंधर्व है, उत्तम संगीत के माध्यम से भगवान की कथाओं को गाता था, उसको भेजा वहां। अब वो कह रहे भूतवा परेतवा सोच भाई नहीं बैठे केहो ना भी
श्रोता के गुण गाए, जो धैर्य रख करके भगवान की कथा में बैठे, है ना, जो अपने मन को स्थिर रख करके बैठे, उसको उत्तम श्रोता कहा गया है। तो वो तो पिशाच था, वो तो इधर उधर फिर इधर कूदता फिर उधर नाचता। उसको देख करके तुम्बरू परेशान, तो तुम्बरू ने उसको पहले बांध दिया, लोहे के पास से बांधा वृक्ष से, और फिर बिठा करके कथा सुनाया। और कथा सुना करके उस जीव को पिशाच योनि से मुक्त करके भगवान शिव के लोक में लाए। और वह बिंदुक भी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके शिव के गण के जैसा ही स्वरूप, रुद्र के जैसा ही उसका भी स्वरूप हो गया। और बिंदुक और चंचुला भगवान शिव और मां पार्वती की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहे। ऐसी दिव्य यह शिव महापुराण की कथा सूत जी महाराज ने इसका महात्मा कथा में इन दोनों कथाओं का वर्णन किया है शौनक आदि ऋषिगणों को। आगे शिव महापुराण के श्रवण के नियम को पूछा। श्रवण का नियम क्या है, कैसे इस पुराण का श्रवण करना चाहिए? तो इस पुराण के श्रवण का नियम क्या है? आदरणीय डॉक्टर साहब आप सपत्नीक बैठे हुए हैं यहाँ मुख्य यजमान के रूप में। मुख्य यजमान के लिए भी विशेष नियम बताया। एक तो जब कथा चल रही हो, कथा यज्ञ आयोजित हो या ज्ञान यज्ञ आयोजित हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यथासंभव एक समय का भोजन करना चाहिए। दिन में यदि भोजन करना ही है तो फलाहार ले सकते हैं, पयः आहार ले सकते हैं, दुग्ध का आहार ले सकते हैं। और किसी की निंदा ना करें, निंदा स्थिति से हमको बचना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण की निंदा कभी ना हो, क्योंकि वक्ता की निंदा का फल शिव महापुराण में लिखा है। क्या लिखा है, मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। या गुरुवः सन्ति नीच बुद्धिं न कुर्वीत पुराणनज्ञे, ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनीं, भवन्ति सूनका भुक्त्वा दुःखं जन्म शतं हिते। जो व्यक्ति वक्ता की निंदा करता है, जो आचार्य की निंदा करता है, उस व्यक्ति को 100 वर्ष तक अत्यंत दुख भोगने के पश्चात स्वान की योनि प्राप्त होती, कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। और जो कथा के बीच में बैठ करके गंदी बातें करता है, अशिष्ट बातें करता है, उस व्यक्ति को कथायाम वर्तमानायाम दुर्वाम यम ये वदन्ति भुक्त्वा नरकान घोरान भवन्ति गर्भास्ततः, उसको गांव के सुअर की योनि प्राप्त होती है। जो भगवान की कथा में बैठा है और कथा में बैठ करके गंदे गंदे बातें कर रहा है, अशिष्ट बातें कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सुअर की योनि प्राप्त होगी। और क्या कहा, तांबूलम भक्षयन्तो हे शृण्वन्ति तां कथां नरः स्वविष्ठां खाद्यन्त्यो ता नरके यमकिंकराः। जो भगवान की जहाँ पुराण चल रही है, उस पुराण के स्थल में बैठ करके क्या क्या खाता है? एक तो तंबाकू, एक तो पान, है ना, एक तो मदिरा। इनका पान करके, इसको खा करके मुंह में ले करके जो व्यक्ति कथा सुनता है, उन्हें नरक में यमदूत उनको उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। उस जीव को उसकी ही विष्ठा यमदूत उसको खिलाएंगे। क्यों? तुम पवित्र स्थान में गए थे और वहां जाकर के तुम में इतना शिष्टाचार नहीं आया कि तुमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए उस स्थान पर बैठ करके यदि हम भगवान की कथा में जाकर के बैठ रहे हैं, तब तक के लिए तंबाकू छोड़ के आहू, लेकिन कथा सुने बर आहू भैया। अब महाराज ऐसे कही दे पाप लगते कि तो नहीं आना है, इसे मत सोचना। 2-3 घंटे बात करे, बस उतना देर के लिए छोड़ दूं घर में और कथा सुने बराबर, बाद में जाके ज्यादा खा लूं, है ना। लेकिन कथा श्रवण करने आना है। और कथा जब चलती रहती है तब कथायाम कथ्यमानायाम गच्छयन् तत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां तारादि संपदः। जो व्यक्ति कथा चलते समय बार बार उठ करके फिर जाता है, फिर आता है, फिर कहीं चला जाता है, फिर आ जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है
तो उस व्यक्ति को जन्मांतर में बाद में स्त्री से कष्ट मिलता है और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण में यह सब नियम भगवान ने बताया है। भगवान भोलेनाथ बाबा जिनको सबसे प्रिय कौन है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भोलेनाथ बाबा के सेवक किसके सेवक हैं? किसके सेवक हैं भोलेनाथ बाबा? भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक। और क्या है? स्वामी। ये स्वामी भी हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भोलेनाथ बाबा की भक्ति करोगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है अवधवासियों से, और एक गुपुत मत सुनहु सभी कर जोरी। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान शिव को जब तक नहीं भजोगे सिया रामचंद्र जी की हम पर करुणा नहीं बरसेगी। इसलिए भोलेनाथ बाबा की पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रामचंद्र जी का आशीर् हमको मिलेगा। और राम जी की वंदना करेंगे, राम जी की कथा में हम मन लगाएंगे तो भी भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होते। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। शिव जी सदैव राम जी को ही भजते रहते हैं। इसलिए आइए हम भी राघवेंद्र सरकार जी को बुलाते हैं। पश्चात आज की कथा को यहाँ पूर्ण करेंगे, विश्राम लेंगे। कल 4 बजे से भगवान शिव की कथा और बड़ी रमणीक हो जाएगी। रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कि दशरथ के तुम्हारे ऐसे कहना है। और दिल ताली नहीं बजाओ, एक बार निवेदन करूं जोरदार ताली बजा के आप सबके हर्षोल्लास के भागीदारी बनो। काबर की श्रावण महोत्सव चला था और श्रावण महोत्सव में बड़ा ही पावन पुनीत यह अवसर है आप सबके लिए सौभाग्यशाली। आप सब कोई अब हम कि भगवान भोलेनाथ का कथा सुना था ना, संगे संग आप सबको कथा सुनाने के प्रयास करता। तो निवेदन करबो कि बड़ा प्रेम भाव से भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का आराधना करते श्री रामचंद्र। ओला बोला आप सबको लेकर ही बात कहना है। क्या कहना है आज? क्या कहना है? क्या कहना है? आज 9 बजे के बाद नहीं को उठाओ को। क्या कहना है? आज निवेदन है आप सबसे
गाय के प्रयास करो, संगीत में जुड़े के प्रयास करो कि दशरथ के दुलारे आजा, जैसे कहा था उसने कहना सबको, कौशल्य के प्यारे आजा, दशरथ के दुलारे आजा, कौशल्य के प्यारे आजा, आजा राम आजा, हम तुझको पुकारे आजा, ओ आजा राम आजा, हम तुझको पुकारे आजा, दशरथ के दुलारे आजा, कौशल्य के प्यारे आजा, दशरथ के दुलारे आजा, कौशल्य के प्यारे आजा, आजा राम आजा, हम तुझको पुकारे आजा, ओ आजा राम आजा, हम तुझको पुकारे आजा। त्रेता में श्री राम कहाए, द्वापर में श्री कृष्णा, त्रेता में श्री राम कहाए, द्वापर में श्री कृष्णा, सदाचार का गुण निभा कर विदा कहे कृष्णा हो, मिल गए हैं द्वारे तोरे, मिल गए हैं द्वारे तोरे, आके हर लो दुख हमारे, आजा राम आजा, आजा राम आजा, दशरथ के दुलारे आजा, कौशल्य के प्यारे आजा, दशरथ के दुलारे आजा, कौशल्य के प्यारे आजा, आजा राम आजा, हम तुझको पुकारे आजा, ओ आजा राम आजा, हम तुझको पुकारे आजा। रघुनंदन हे रघुराई, सब पे तेरी कृपा है छाए, हे रघुनंदन हे रघुराई, सब पे तेरी कृपा है छाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर पिता के वचन निभाए, लंग जाए रावण मारे, जाके रावण मारे, आके हर लो दुख हमारे, आजा राम आजा, आजा राम आजा, दशरथ के दुलारे आजा। मैं जान रहा हूँ तुम एक बात नहीं कहा था, और सबके सब बढ़िया भोजन करके आ गया, तो निवेदन है एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है, वो करो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बुलाना, ऐसे दोनों हाथ ऐसे ही, हाँ प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। चले निवेदन लगे भोले दरबार, तब भोले लागत खाली खाली, अरे झूम करो जयकार, नैया में ये मौका आगे, नहीं तो परवाना देगा रे, नहीं तो परवाना देगा रे, दोनों हाथ उठा के बजाना है, अरे दे ताले भैया दे ताले दे 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 ताले, दे ताले भैया दे ताले दे 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 ताले, लगे राम दरबार, तब भोले लागत खाले खाले,
झूम करो जयकार नहीं आवे ये मौका यो पाले नहीं तो ऊपर वाला देगा रे नहीं तो ऊपर वाला देगा रे अरे देता रे भैया देता रे देती देता रे देता रे भैया देता रे देती देता रे मंच सजाए तो रघुरा मगवे आमिर घुरा नर नारी सब तर पड़े नभ हरि सुखदाए मंच सजाए तो रघुरा मगवे आमिर घुराए नर नारी सब तर पड़े नभ हरि सुखदाए यह ताली बजा के झुमका हला के राम रमैया मनमा बसा के संत ज्ञानी करेगा गुहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार दुनिया के देवता न्योता धोने सबला मना है मना दुनिया के देवता न्योता धोने सबला सिखाते हैं मनोता संत ज्ञानी करेगा गुहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार। अब निवेदन बड़े प्यार से लाओ दशरथ के दुलारे आजा इसमें गाना सबको दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा हो आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा हो आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा हो आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा मेरे आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आया प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय व्रजननं मे सुरस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा सनी प्रजा सनी पशु सनी लोक सन्न भय सनी अग्निः प्रजा बहुलावलोकरुं ऋतोऽस्मा सुदत्तः आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री शिव महापुराण की जय। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार
करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती है भोले तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। शीस पे चंदा गंगा विराजे, शीश पे चंदा गंगा विराजे, संग में माता गौरा साजे, संग में माता गौरा साजे। हो रही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, डम 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 डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। हो रही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। गले में वासुकी नाग विराजे, गले में वासुकी नाग विराजे, साथ में मुंडन माला साजे, साथ में मुंडन माला साजे। हो रही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शंकर तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारा मुझे त्रिहार, सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे राधे नारायण वासुदेव। हरे रामा राधा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे चलिए आधी परिक्रमा करेंगे, गोल नहीं घूमेंगे, आधी परिक्रमा शिव जी के में। हरि ओम जैन धृतानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिनः एकागुं सहस्रयोजनेन वदन्वानि तन्मसे। जल से आचमन कर लीजिए आरती की थाल। हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरति ग्रहणम। आरती दिखा दीजिए भगवान को।